हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त। आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में एक क्वेश्चन करते हैं और मेरा पिछले क्विज का क्वेश्चन था कि बताइए महात्मा गांधी के हत्यारे के सज़ा सुनाने वाले, यानी महात्मा गांधी के हत्यारे कहने का मतलब दोस्त कि जो महात्मा गांधी के हत्याकांड में शामिल थे, जैसे नाथूराम गोडसे हो गए और बीडी सावरकर, ये सब और भी थे, ठीक है। इन पर मुकदमा चला था, तो जो इन लोगों का सज़ा सुनाने वाला जज का क्या नाम था दोस्त? तो जज का नाम क्या था? आत्माचंद अग्रवाल। आत्माचंद अग्रवाल था, ठीक है दोस्त। चलिए आज भी हम क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको आप बहुत आसानी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो हम अगले क्विज में ज़रूर आपका आंसर का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, ये मेरे पास टीम ए है, टीम बी है। दोनों टीमों के बीच जो भी होमवर्क दिया जाता है या पूछा जाता है पर डे, ठीक। बताइए माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? यही वाला था ना? हाँ अच्छा, विश्व में सबसे बड़ा छोटा पूरा, अच्छा ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है बाबू? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। बहुत बढ़िया। सबसे गहरा सागर? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन ने। किसने? हाँ, फर्डिनेंड मैगलन ने क्या किया था कि प्रशांत महासागर के नामकरण किया था, ठीक। अच्छा, अगर पूछे कि सबसे बड़ा नगर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? लंदन। यानी लंदन कहाँ है बाबू? तो ग्रेट ब्रिटेन में। लंदन सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। बताइए सबसे छोटा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वेटिकन सिटी कहाँ है बाबू? वेटिकन सिटी यूरोप में है। वेटिकन सिटी दोस्त यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में है। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल की बात करें तो 44 हेक्टेयर है। 44 वर्ग हेक्टेयर है। कोई दिक्कत है? अच्छा, वेटिकन सिटी पर किसका अधिकार है? तो इसका इटली के पोप जो है ना, इसका अधिकार है, ठीक है। यानी इटली का एक तरीका से समझिए कि वेटिकन सिटी पर अधिकार है। कोई डाउट? आइए, अगर कहे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है बाबू? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन इसमें दिया, लेकिन भारत हो गया है, ठीक है। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश भारत। यानी सबसे अधिक वोटर वाला संख्या, नंबर ऑफ वोटर्स, यानी निर्वाचकों की संख्या कहाँ है बाबू? तो भारत में, ठीक। मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक प्रतिवर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था बाबू? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बताइए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जगह कौन है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है यह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला स्पेस है, यानी जगह है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मानव नहीं निवास करता है। कहाँ पर बाबू? अंटार्कटिका पर नहीं, अंटार्कटिका पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है, ठीक। इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप भी इसको कहा जाता है, ठीक। अच्छा सर, यहाँ पर क्वीन मोड पर्वत है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में क्वीन मोड एक पर्वत है जो अंटार्कटिका को 2 बराबर भागों में बांटती है। अंटार्कटिका को 2 हिस्सों में बांटती है। कौन? क्वीन मोड पर्वत। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका पर जो महाद्वीप है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? विन्सन मासिफ। विन्सन मासिफ। समझ में आ गया ना? आइए देखिए, अंटार्कटिका में 3 शोध संस्थान था। समझ में आ रहा है? अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित 3 शोध संस्थान था। कौन कौन बाबू? तो दक्षिण गंगोत्री कब? 1983 से 84। फिर मैत्री 1990 से 92 और भारती 2012 ईस्वी में स्थापित हुआ। समझ में आ गया ना? आइए बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर।
सिंगापुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। अगर कहे कि विश्व में सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम कहाँ, सिंगापुर में। और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर, सिंगापुर में। यानी जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे अधिक कहाँ पर, सिंगापुर में। और सिंगापुर की राजधानी कहाँ है बाबू, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। कोई दिक्कत। आइए, सर्वाधिक आबादी वाला नगर हो गया। बताइए सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन है, सबसे छोटी सीमा वाला देश, जिब्राल्टर। कौन सा है बाबू, सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर देश है। ठीक है। अच्छा जी, जिब्राल्टर जल संधि एक है, जिब्राल्टर जल संधि। वह किसको किसको बाबू अलग करता है, तो यूरोप को अफ्रीका से। ठीक है, यानी यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। अगर सागर में पूछ दे तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को क्या करता है, कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है या अलग करता है। ठीक है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर के बात आया तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सिसिली द्वीप है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, सिसिली द्वीप है। तो आप लोग बताइएगा दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है, सिसिली जो द्वीप है उस पर किसका अधिकार है, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो भूमध्य सागर हो गया ना, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सिसिली द्वीप है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है बाबू, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन। बहुत बढ़िया। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, चीन। यानी चीन जो है सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितना सर, तो 14 देश के साथ। कितना, 14 देश के साथ चीन सीमा साझा करता है। कोई दिक्कत है। पहले वाला लूसेंट में तो 13 दिया है, लेकिन अब जो नया लूसेंट आया है उसमें 14 दिया है। ठीक ना। यानी चीन जो है कुल 14 देशों में सीमा साझा करता है। ठीक है। चीन की राजधानी कहाँ है बाबू, बीजिंग। अगर चीन के बात करें कि वित्तीय राजधानी कहाँ है, शंघाई में। और शंघाई सहयोग संगठन, याद आ रहा है, एससीओ जिसको नाम कहते हैं। एससीओ का स्थापना कब हुआ था, 2001 में। एससीओ का स्थापना 2001 में। ठीक, शंघाई सहयोग संगठन। इसका अगर बात करें कि सर हेड क्वार्टर कहाँ है, तो चीन के बीजिंग में, चीन के राजधानी बीजिंग में। एससीओ का मुख्यालय हो गया। एससीओ का अभी वर्तमान में नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ है बाबू, तो ईरान। कौन सा, ईरान। एससीओ में शामिल होने वाला नया देश अभी कौन है हाल फिलहाल में, ईरान। बहुत बढ़िया। रामसर साइट की संख्या अभी भारत में कितनी है, 75। रामसर साइट की संख्या 75 है। अमूर्त धरोहर की संख्या 14 है। 14वां अमूर्त धरोहर कौन है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया। आइए सबसे बड़ा द्वीप बताइए, बोलो। ठीक है, ग्रीनलैंड। यानी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन है बाबू, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एकदम चल जाइए, कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ग्रीनलैंड कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। कौन है, डेविस जल संधि। और ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। कहाँ है, नूक है। बहुत सुंदर। देखिए सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जिसका 3 ओर भाग का किसे लगता है, जल से सीमा साझा करता है, और एक और स्थल से, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो जो अरब का प्रायद्वीप है ना, इराक, ईरान, जो सऊदी अरब, ये सब है ना, ये सब सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप। अरब, सऊदी अरब में कौन सा मरुस्थल है, रब अल खालिद मरुस्थल। रब अल खालिद मरुस्थल। 10 ते लूट 10 ते कबीर। 10 ते लूट 10 ते कबीर मरुस्थल कहाँ है, ईरान में। कहाँ पर है, ईरान में है। आइए सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है बाबू, माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली। माजुली जो नदी द्वीप है दोस्त कहाँ पर है, असम में। असम में कौन सा, तो ब्रह्मपुत्र नदी में, गुवाहाटी के पास। ठीक है, माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा, माजुली द्वीप। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है बाबू, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार।
इसमें ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन में। ठीक है, सुंदरबन में। अच्छा, सुंदरी नामक इसमें वृक्ष पाया जाता है, पौधा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बाबू? सुंदरबन। खुद ही कहते हैं। और सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण है यह किन दो नदियों के द्वारा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के जलाशय द्वारा हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है ना, तो दोनों के संयुक्त धारा से डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, सबसे बड़ी नदी कौन है? किधर? सबसे बड़ी नदी नील नदी। सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे बड़ी नदी बताइए? अमेजन नदी। बहुत बढ़िया। अमेजन नदी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन है? अमेजन। ठीक है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? सांपों का देश। किसे कहते हैं? ब्राज़ील को सांपों का देश। ये थी अमेजन कहाँ है वन? ब्राज़ील में। अमेजन वन कहाँ है? ब्राज़ील में। खुद ही कहते। ठीक है, अगर पूछे कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी नदियाँ है बाबू? तो मिसिसिपी या मिसौरी। तो अगर कहेगा कि उत्तरी अमेरिका के सबसे बताइए कि लंबी नदी का क्या नाम है? तो मिसौरी। कौन है? मिसौरी। और उसमें मिसिसिपी नदी आकर गिरती है। मिशिगन झील कहाँ है? अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। ओंटेरियो, हिरोन, इरी, ये सब झील कहाँ है? कनाडा और अमेरिका के सीमा पर। सुपीरियर झील अमेरिका में है। खुद ही कहते। आइए, सबसे छोटी नदी? सबसे छोटी नदी डी नदी है। बहुत बढ़िया। कहाँ है डी नदी बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूएसए में। दोस्त, विश्व का सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी है। बताइए, सबसे बड़ा नगर कौन है? नगर। सबसे बड़ा, सॉरी नगर करें, सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। यानी सबसे बड़ा सागर के बात करें दोस्त, तो दक्षिण चीन सागर है। ठीक है। अच्छा, सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? हडसन उपसागर। सबसे छोटी पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड पक्षी ही है दोस्त, जो पीछे की ओर उड़ती है। किधर? यानी सब पक्षी किधर है कि आगे की ओर जाकर उड़ेगी, आई पीछे की ओर उड़ेगी। किधर भागेगी? पीछे की ओर। याद रखना। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आप ही लोग के है ना बारी? बताइए, सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडीरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा। किसकी सहायक नदी है बाबू? अमेजन नदी की सहायक नदी है। कौन सी? मेडीरा नदी, या इसको मेदीरा नदी भी कहीं कहीं दे देता है। कोई दिक्कत? मेदीरा जो नदी है सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी? तो अमेजन की। विश्व में बात हो रहा है दोस्त। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना। किसकी बाबू? तो गंगा के। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? राइन नदी। कहाँ है बाबू? जर्मनी में। सबसे व्यस्त नदी कहेगा तो राइन नदी। कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन में। आइए, अंतःसागरीय नदी बताइए। अंतःसागरीय नदी? क्रोमवेल धारा। यानी अंतःसागरीय नदी कहने का मतलब दोस्त कि सागर के अंदर, पानी के अंदर ये बहता हो, यानी क्रोमवेल के जो धारा है ना, इसको अंतःसागरीय नदी का दर्जा दिया गया है। सबसे लंबा मुहाना? ओब नदी का मुहाना। कहाँ है बाबू? रूस में। रूस में है ओब नदी का मुहाना, सबसे लंबा मुहाना है। सबसे लंबा मुहाना की बात करें तो ओब नदी का मुहाना कहाँ है? रूस में। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस के मुद्रा का क्या नाम है? रूस के मुद्रा का नाम रूबल है। और रूस के अंतरिक्ष, यानी जो वहाँ के स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, उसको किस नाम से जानते हैं? रॉस कॉस्मोस के नाम से। किस नाम से? रॉस कॉस्मोस के नाम से। कहाँ के? रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के को जाना जाता है। ठीक।
संयुक्त जो रूस है अभी, यह पहले यूएसएसआर के नाम से, संयुक्त सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। 1991 में इससे करीब करीब 19 देश अलग हुआ। 1991 में इससे 19 देश हो गया, जिसमें 5 सेंट्रल एशिया में जो देश आता है ना, ये भी पहले रसिया का ही पार्ट था। समझ में आ रहा है बात? यानी ये सब पहले संयुक्त सोवियत रूस का ही पार्ट था, यूएसएसआर का ही पार्ट था। कब अलग हुआ? 1991 में। तो ये पाँचों को सेंट्रल एशिया का देश कहा जाता है। मध्य एशिया का देश 5 है। कौन कौन बाबू? तो ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। कौन सा? किर्गिस्तान। 5। समझ में आ रहा है ना? इन पाँचों को क्या कहते हैं? सेंट्रल एशिया का देश कहा जाता है। ठीक है, आइए यहीं में आ गया कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान को देखकर क्या ख्याल आया? सबसे अधिक अगर पूछे कि सबसे कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक लैंड लॉक्ड, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लैंड लॉक्ड वाला देश है, कौन सा? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी यूरेनियम के खदान के लिए वह कजाकिस्तान विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पर बालखस की क्या है? बालकस की झील है। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थलरुद्ध कंट्री है, देश है। सबसे बड़ी झील बाबू? सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। कहाँ है बाबू? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो गया। सबसे बड़ी झील पूछे है ना, कैस्पियन सागर हो गया ना। यानी सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर दोस्त, ठीक ना। सबसे बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर। ध्यान से सुनिएगा, अगर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहे सब सुपीरियर झील, तब कौन सा होगा? सुपीरियर झील। आइए देखिए, सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका में। लेकिन अगर कह दे कि कैस्पियन सागर कहाँ है? रूस में। कहाँ है? रूस में। कोई दिक्कत है? तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है बाबू? तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाला 5 देश है। इसका ट्रिक है दोस्त, कराती, KRATI। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, KRATI, कराती। के से कजाकिस्तान, के से कजाकिस्तान, आर से रूस, ए से अजरबैजान, ठीक है, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान, आई से ईरान। ये 5 देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। कैस्पियन सागर के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 1,84,000 किलोमीटर स्क्वायर। 1,84,000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील है। कौन सा? कैस्पियन सागर। कहाँ है? रूस में। बताइए सबसे गहरी झील? सबसे गहरी झील बैकाल झील। कहाँ है बाबू? रूस में। झील के अंदर झील? हाँ, मैनीटू झील। कहाँ है? कनाडा में। यानी झील के अंदर झील की बात करें तो कहाँ है? मैनीटू झील। और कहाँ है? कनाडा में। कोई दिक्कत? कनाडा की राजधानी कहाँ है बाबू? ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक, अब देखिएगा, कनाडा जो है वह कागज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा में वह कौन सा? वो तो मॉन्ट्रियल अलग है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से। ओजोन संरक्षण से। ओजोन के सर ख्याल आया क्या? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करता है? बचाता है। अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे स्किन पर पड़ेगी, यानी त्वचा पर पड़ेगा, तो स्किन कैंसर होगा। कौन सा? स्किन कैंसर होगा। समझ में आ रही है ना? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है बाबू? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। ठीक, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील?
इधर है ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील कहाँ है बाबू? दक्षिण अमेरिका में। यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? लेगोआ डॉस पैटोस कहाँ है बाबू? ब्राज़ील में। बहुत सुंदर जवाब। सबसे ऊंचा, अच्छा यहीं तक था ना, ठीक है। ठीक है दोस्त, हम लोग आगे क्विज चालू करते हैं, यहीं तक होमवर्क में था। आइए देखिए तो जरा, तुम बैठो। चलिए दोस्त, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष पर। ओलंपिक खेल प्रतिवर्ष 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अच्छा सर, भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? 1924 में। कब? 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय जो पहला ओलंपिक खेल हुआ था वह कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में। यूनान के सर्वप्रथम 776 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ईसा पूर्व। ठीक है। विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस 776 ईस्वी रहे हो, 776 ईस्वी में, ठीक, ईसा पूर्व नहीं, 776 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन यूनान के, ठीक है, एथेंस में ओलंपिया शहर में शायद हुआ था। ओलंपिया शहर में, यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। और जो प्रथम बार माने व्यक्ति बढ़िया से आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था ना, वह हुआ था एथेंस शहर में, यूनान के एथेंस शहर में आधुनिक ओलंपिक खेल। विश्व मजदूर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 मई को विश्व मजदूर दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। कब? 1 मई को। किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। विष्णु शर्मा किसका लेखक है? विष्णु शर्मा किसका है लेखक? किस पुस्तक का लेखक विष्णु शर्मा? पंचतंत्र के कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। भारत में शून्यवाद के जनक किसे कहते हैं? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। भारत में शून्यवाद के जनक भी नागार्जुन, और भारत का आइंस्टीन भी किसे कहते हैं? नागार्जुन को। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? अंग्रेजी में। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है बाबू? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह किस भाषा में लिखे थे? अंग्रेजी भाषा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है बाबू? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम 1965 में जी शंकर कुरूप को सर्वप्रथम दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अब मलयालम भाषा में, किस भाषा में? मलयालम भाषा में, याद रखना। मलयालम कहाँ की भाषा है बाबू? तो केरल के। और लक्षद्वीप के भी भाषा क्या है? मलयालम ही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? तो नेल्सन मंडेला। कल बताया था मैं, नेल्सन मंडेला को बताइए कि भारत रत्न कब दिया गया था? 1992 में, 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। चलो दोस्त, चलिए कहाँ पर हम लोग थे? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था बाबू? 1990 में। कब? 1990 में। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 18 जुलाई को। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला यह कहाँ के थे बाबू? अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के विरोध में भी लड़े थे, खुद ही कहते हैं। आइए, शांति निकेतन किस महापुरुष ने स्थापित किया था? शांति निकेतन
रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ? कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता में। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को भारत के नाइटिंगेल के रूप में कहा जाता है। भारत के भारत के नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बाबू? तो सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1879 को। 13 फरवरी 1879 को 1879 दोस्त, ठीक ना। किसका जन्म हुआ था? सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। भारत में जो केरल राज्य है उस केरल राज्य को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। अगर बात किया जाए कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल के किस तट पर पहुंचा था? कालीकट तट पर। ठीक है। और उस समय वहाँ के शासक कौन थे? जमोरिन। जमोरिन ने ही उसका स्वागत किए थे। किसका? वास्को डी गामा का। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? ईरान। ईरान का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब का फूल। यानी ईरान जो देश है उसका राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? जापान के राष्ट्रीय पशु क्या है? आइविस है। जापान की राजधानी टोक्यो। होन्शु द्वीप पर है। कौन सा? जापान में 4 प्रमुख द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, सेक्युकु। अगर पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो होन्शु, जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। सबसे छोटा द्वीप कह देगा तो शिकोकू। कौन है? शिकोकू। और सुगारू जल संधि उत्तरी जापान और दक्षिणी जापान को क्या करता है? कनेक्ट करता है। सुगारू जल संधि जापान में ही है। ठीक। किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? तो जापान का। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश जापान। और मध्य रात्रि का देश कहते हैं नॉर्वे को। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कोई दिक्कत है? भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन है? माने निर्देशक कहने का मतलब है कि उसका कौन? डायरेक्टर। तो आर्देशिर ईरानी। भारत का प्रथम मुख्य फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म कौन था? आलम आरा। बोलती फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म था, मुख्य फिल्म था, उसको दादा साहब फाल्के ने डायरेक्शन किए थे। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 के। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। 3 जनवरी 1954 को बार्क का स्थापना हुआ था। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो बार्क के मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे में है। ठीक है। अगर DRDO की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। कोई दिक्कत? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? अप्सरा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है बाबू? तो भारत में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? भारत में। भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? तो गोरखपुर। भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर, जो कि अब कहाँ हो गया है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में हो गया है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे बड़ा कहेगा तो अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में जो है 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को क्या करता है? अलग करता है। अंडमान निकोबार को अलग करता है। खुद ही कहते हैं 10 डिग्री चैनल। अच्छा, वहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैडल पीक। कौन सा? सैडल पीक। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है बाबू? अंडमान निकोबार में ही। न कि दोस्त मार कर आइएगा मणिपुर में। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। वहाँ पर
ये अंडमान निकोबार में ही एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। कौन? बैरन द्वीप। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये बताइए कि अंडमान निकोबार में एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, वह कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी पार्ट पर, यानी उत्तरी नारकोंडम है। कौन सा है? नारकोंडम है। तो नारकोंडम जो ज्वालामुखी है ना, तो वो कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी। कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तो हो गया। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? भारत में। यानी विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? भारत में। भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? तो गोरखपुर, जबकि अब कर्नाटक में हो गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से ही क्या लिया गया है? वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। बहुत सुंदर। रहमतुल्लाह सयानी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कब? 1896 में। 1896 में दोस्त सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रहमतुल्लाह सयानी। सर्वप्रथम जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और गाया भी गया था। तो जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विश्व नारायण धर। पंडित विश्व नारायण धर। बताइए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ही तो हो गया। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। मैं अनिश्वरवादी हूँ, किसने कहा था? भगत सिंह ने। 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च भसूरा की मृत्यु हो गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मृत्यु 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। क्या की सजा? फांसी की सजा दी गई थी। दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ बाबू? काठमांडू में। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। कौन सा निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक कौन सा है? तो काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का। हरा झंडा यातायात जाने का प्रतीक है। नीला झंडा किसका प्रतीक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दबाइए, ये किसी का प्रतीक नहीं रहता है, इसे देख लीजिएगा। किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। कौन सा राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किस नाम से मशहूर है? राष्ट्रपिता के नाम से। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल फ्रंटियर के नाम से। खुदाई खिदमतगार की रचना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल खुद ही कहते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? यूएसए में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ देगा? तो भारत में, मध्य प्रदेश में, साधु बेटन द्वीप पर, नर्मदा नदी के तट पर किनारे। सॉरी, गुजरात में। सॉरी दोस्त, यानी गुजरात में आका चीज पर, नर्मदा नदी के तट पर, साधु बेटन द्वीप पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कितना है इसका ऊंचाई? 182 मीटर। ठीक है, यानी 182 मीटर। 182 मीटर। इसका निर्माण किसने किया था? राम सुतार ने। राम। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग पर एकमात्र शहर पर्थ है। बहुत सुंदर। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन और सिम्पसन क्या है? मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? अमेरिका में। ग्रेट से जितना आएगा मरुस्थल सब कहाँ? अमेरिका। और गिब्सन सिम्पसन ये सब कहाँ पर? ग्रेट से आएगा जितना झील वो सब अमेरिका में होगा। ग्रेट सिम्पसन या गिब्सन या ये सब जितना भी आएगा ना मरुस्थल, ये सब आएगा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और नीचे है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सा जल संधि? बास जल संधि। कौन सा? बास जल संधि।
ऑस्ट्रेलिया और ये पपुआ न्यू गिनी के मध्य टॉरेस जल संधि। कौन सी? टॉरेस जल संधि। कोई दिक्कत है? भारत में उपग्रह का नाम क्या है? भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अब भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। समझ में आ गया? और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी की खेती सर्वप्रथम भारत में कहाँ? चिकमंगलुरु, कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है व्हाइट पेपर। यानी भारत का जो सरकारी दस्तावेज जो होता है वह कैसा होता है बाबू? व्हाइट पेपर यानी उजला पेपर होता है। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। कब बाबू? कब रखा था? बताइए। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा के सतह पर कब गया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती एस भंडारनायके। श्रीमती एस भंडारनायके कहाँ की थी? श्रीलंका। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सीलोन के नाम से। किस नाम से? सीलोन के नाम से। अरब सागर की मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को। मोतियों का द्वीप? बहरीन। मोतियों का द्वीप? बहरीन। पूर्व का मोती कहेगा तो श्रीलंका। पूर्व का मोती ना खुद ही कहते। रावण कहाँ का था? बहुत ही याद है। विश्व हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? विश्व हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था बाबू? क्रिश्चियन बर्नार्ड। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। प्रेमचंद, गोदान, मुंशी प्रेमचंद, गोदान, कर्मभूमि, रंग भूमि, ये सब के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। हॉकी का जादूगर? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, तब रग्बी फुटबॉल में 15 को, जो कि सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या। राइडर कप का संबंध गोल्फ से। और गोल्फ से और क्या? टी शब्द किससे संबंधित है? तो टी शब्द जब गोल्फ से संबंधित है दोस्त, तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि क्यू शब्द किससे संबंधित है। ठीक है। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है, आप इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट। किसान घाट के चौधरी चरण सिंह। कर्मभूमि, कर्मभूमि बताइए, कर्मभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? कर्मभूमि के नाम से कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दीजिए। अच्छा, इनके बताइए। राजीव गांधी के वीरभूमि। ठीक है। कर्मभूमि आप लोग बताइए। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। सेंट्रल सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो भारत के सीबीआई है। सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1963 में। 1900 सीबीआई की स्थापना 1963 में। सीबीआई के फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय? आंध्र प्रदेश, लेकिन इसमें नई दिल्ली दे रहा है। कहाँ स्थापित हुआ? तो नई दिल्ली दे रहा है। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुआ था बाबू? किस वर्ष? 1980 में। कब हुआ था? डाइट किस देश की संसद का नाम है? जापान के। जापान के संसद का क्या नाम है? डाइट। ठीक है। चलिए दोस्त, हम यहीं पर क्विज को समाप्त करते हैं। क्विज को समाप्त करने से पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि बताइए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ से कहाँ के लिए ट्रेन पकड़े थे?
उस दो कहाँ से कहाँ यानी 2 स्टेशन का नाम बताना है जिनके बीच ही एक स्टेशन आया था मारिटबर्ग स्टेशन। कौन सा? पीटर मारिटबर्ग स्टेशन आया था जहाँ से कि महात्मा गांधी को धकेला गया था, यानी धक्का देकर बाहर निकाला गया था। तो बताइए कि वह कहाँ से कहाँ जा रहे थे उस दौरान। आप 2 स्टेशन का नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करेंगे आपका आंसर का। और देखिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्त। जो भी अपने पास ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, जितना से जितना हो सके वीडियो को लोगों को कनेक्ट कीजिए कि हम लोग का क्विज और डेवलप करें। आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के सहयोग से यह क्विज चल रहा है। आप लोग के आशीर्वाद के लिए हम लोग हमेशा आभारी हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।